जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा उपस्थित हुआ हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि भैया ऐसे ही बैठ गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है कि आप लोगों के समक्ष मैं माथे पे तिलक या कुर्ता पजामा पहनकर बैठूं या सही से बैठूं, क्योंकि मैं जो अभी आया हूं वह जॉब कर आया हूं और थोड़ी देर आराम करने के बाद में मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर तैयार हो गया हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वह टॉपिक बड़ा गहन है और ज़्यादातर जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी साधक हैं और जो भी इस साधना मार्ग में हैं वह इस चीज़ को जानकर बहुत ही जिज्ञासु रहते हैं कि इस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, इस विषय के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। और ज़्यादातर लोग साधना मार्ग में इसी कारण से हैं और इसी को ही प्राप्त करने के लिए लगे पड़े हैं, अग्रसर हैं। वह जो विशेष कारण है वह है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कितने प्रकार की होती है यह मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से ही, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत बार बनाई है, बहुत सारी वीडियो बनाकर डाल रखी है। एक होती है जगत दृष्टि, जिससे हम जगत को देखते हैं, जो संसार हम देखते हैं जिससे, जैसे कि जिस दृष्टि से मैं वीडियो बना रहा हूं देखकर आप सभी को, एक वह दृष्टि है, एक स्पूर्णा मात्र होती है। स्पूर्णा मात्र का मतलब होता है कि जैसे कि एक झलक कोई भी चीज आई और एकदम से लुप्त हो गई, ओझल हो गई, आंखों से ओझल हो गई, वह एक सेकंड का दृश्य होता है, उसमें बोलते हैं स्पूर्णा मात्र। मतलब कि स्पूर्णा होती है, बार बार आपको देवता दिखाई देते हैं, या आपको सिद्धि भी दिखाई दे सकते हैं, या प्रेत भी आपको नजर आ सकता है स्पूर्णा मात्र में। एक हमारे जो आज्ञा चक्र पर दृष्टि होती है वो एक वह होती है, ये हमारे माथे के बीच में होती है, जहां हम ध्यान लगाकर चीजों को देखते हैं। किसके प्रेत में किसी के शरीर में प्रेत है या नहीं है, किसी के पास सिद्धि है या नहीं है, सिद्धि है तो कितनी है, प्रेत है तो प्रेत कितने हैं, प्रेत का आकार क्या है, प्रेत का स्वरूप क्या है। अब जो आज्ञा चक्र होता है इसमें भी कई प्रकार की दृष्टियां होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक होती है जो शक्ति के बल पर कार्य करती है दृष्टि। जो शक्ति के बल पर दृष्टि कार्य करती है उसकी कोई क्षमता नहीं होती है, वह शक्ति का क्षमता होती है। शक्ति कितने प्रकार से देख सकती है, कहां तक देख सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेरे दौड़ने की लिमिट जो है 1 किलोमीटर की है, तो मैं 1 किलोमीटर तक आप लोगों को देखकर बता सकता हूं और वहीं तक मेरी क्षमता होती है। उसके बाद में किसी शक्ति की लिमिट होती है 10 किलोमीटर की, तो वह 10 किलोमीटर दूर तक का देखकर आपको बता सकता है, गूढ़ से गूढ़ बात बता सकता है आपको। और किसी शक्ति की 50 किलोमीटर दूर तक की क्षमता होती है। तो इसी प्रकार से हर शक्ति की हर एक क्षमता होती है और एक क्षमता के बल पर वह शक्ति आपको दिखा सकती है, आपको बता सकती है। अब बताने का मतलब है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जो शक्ति बताती है क्या वह कान में बताती है? कान में नहीं बताती है, वह आपके मन में बताती है। आपके मन में आपके जगह घेरती है और मन में स्तर होकर वह आपके मन में संकेत डालती है। वह मन की तरंग को पकड़ना होता है देवता की। जब आप मन की तरंगों को पकड़ने लग जाते हैं देवता की, तो आप बता पाते हैं कि उसके पास में क्या है, उसके पास में क्या है। बहुत से लोग कहेंगे कि भैया आपको इतनी सारी बातें कैसे पता है कि आपकी दृष्टि खुली है? किसी समय में मेरी दृष्टि खुली थी तो मैं कार्य लेता था दृष्टि से, और मैं देवता का स्वरूप भी देख लेता था, और आज भी कभी कभी मैं देखकर बता भी देता हूं जब जो ज्यादा परेशान आ जाता है, जो ज्यादा परेशान होता है। दूसरी बात, दूसरी जो दृष्टि होती है वह होती है प्रेत की दृष्टि। प्रेत की भी क्षमता होती है, प्रेत भी आपको क्षमता के अनुसार बताता है। अगर जैसे कि मेरी जीवित अवस्था में दृष्टि खुली हुई है और मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं देखकर बता सकता हूं कि हाँ, क्या आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या है। दूसरी चीज, प्रेत भी कम देख पाता है, प्रेत भी ज्यादा देख पाता है। जरूरी नहीं है कि प्रेत ज्यादा ही देख ले, वह कभी कभी कम देख पाता है अपनी क्षमता के अनुसार, कभी कभी ज्यादा देख लेता है। तीसरी जो दृष्टि होती है वह हमारी आज्ञा चक्र की होती है, वह गुरु परंपरा से मिलती है। गुरु के सानिध्य में वह दृष्टि खुलती है और गुरु ही उस दृष्टि को खोलता है
और उस दृष्टि को खोलने का मार्ग बताता है। अब जो गुरु की दृष्टि होती है वह कैसे कार्य करती है, वह गुरु की दृष्टि जो मिलती है वह आपके क्षमता पर निर्भर करती है। गुरु तो आपकी दृष्टि खोल देता है, लेकिन हर किसी की दृष्टियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग, जैसे कि हमारा देखने का स्वभाव अलग अलग होता है, सोचने का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का सोचने का स्वभाव गंदा होता है, किसी का और ज्यादा गंदा होता है, किसी का और ज्यादा गंदा होता है, और किसी का स्वभाव और उच्च श्रेणी का होता है, मतलब कि अच्छे स्वभाव का होता है, कोई और उच्च कोटि का होता है, उसका अच्छे स्वभाव का होता है, और कुछ और उच्च कोटि का होता है, उसके और अच्छे। इसी प्रकार से हमारी दृष्टियां होती हैं, किसी की गंदी दृष्टि होती है, ज्यादा मलिन होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की खराब होती है। इसी प्रकार से हर किसी की दृष्टियां अलग होती हैं। जैसे किसी की दृष्टि होती है कि बिल्कुल जैसे हम टीवी देख रहे हैं इसी प्रकार से दिखाई देती है, किसी की एल्बम के माध्यम से दिखाई देती है, किसी को चित्र दिखाई देते हैं छोटे छोटे, और किसी को गुणा भाग में दिखाई देता है, अंक में दिखाई देता है। जैसे पिरामिड हो गया, शरीर बन गया, शरीर के अंदर बिंदु होते हैं, बिंदु के अंदर देवता विराजमान होता है, उस बिंदु के अंदर और देखोगे वहां पर प्रेत बैठा होता है, प्रेत का स्वरूप होता है। इस प्रकार से सारी दृष्टियां होती है, बहुत सी दृष्टियां होती है जो आपको क्षण मात्र में आपको दिखाती है। इसी प्रकार की सारी दृष्टियां होती हैं। लेकिन अब कहते हैं कि भैया 5 लोग दृष्टि के लिए क्या नाम है वो कर रहे हैं, और 5 लोगों की दृष्टियां खुल जाती है, 5 की नहीं खुलती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आप लोग बता दूं, उनके संकल्प और बल के माध्यम से होता है। किसी का संकल्प बहुत ज्यादा मजबूत होता है, अग्रसर होता है दृष्टि खोलने के लिए, तो वह जल्दी खुल जाता है, कम मेहनत करता है उसका जल्दी खुल जाता है। और बहुत सारे होते हैं कि वह जाप लंबे समय तक कर रहे हैं, लेकिन जो उनका संकल्प है, जो उनका मनोबल है, वह बहुत कमजोर है और बहुत कम है उनका, तो उनके दृष्टि में समय लगता है, उनकी दृष्टि में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खुलती हर किसी की है। गुरु बल पे भी खुलती है, प्रेत के कारण भी खुलती है, और शक्ति के कारण भी दृष्टि आपकी खुलती है। शक्ति के कारण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी देखा आपने मेरे आसपास एकदम से कुछ घूमा, वह देवता है, मैं आपको तो श्वेत अवस्था में दिखता है। जैसे आप देखेंगे कैमरे के आसपास में हमारे कभी कभी श्वेत करके क्या नाम है एक ओश घूमती है, वह देवता है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ज्यादातर आ जाती है। तो दृष्टियां कई प्रकार की होती हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है, दृष्टि खुलती सबकी है, ऐसा नहीं है कि दृष्टि नहीं खुलेगी, खुलती सबकी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत पे अग्रसर रहना पड़ता है, उस गुरु से जुड़ा रहना पड़ता है, और उस गुरु परंपरा के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस गुरु के आपने हाथ पकड़ लिया, फिर ये सही नहीं लगा, आपने दूसरे का पकड़ लिया, दूसरा सही नहीं लगा तो तीसरे का पकड़ लिया। लेकिन जैसे आप बार बार भागते हैं जगह जगह, तो जगह जगह भागने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया दृष्टि गुरु परंपरा से खुलती है, प्रेत के कारण भी खुलती है, और दृष्टि की जो क्या नाम है शक्ति की जो दृष्टि होती है वह भी। 3 प्रकार से दृष्टियां खुल जाती हैं, और 3 ही प्रकार की दृष्टियां होती हैं। ये स्पूर्णा मात्र होती है जिससे हम जगत देखते हैं, और एक हमारा दिव्य दृष्टि होती है जिससे हम प्रेतों को देते हैं। एक और होती है जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहां स्वयं आज्ञा चक्र में आपको देवता दर्शन देता है, और देवता जब दर्शन दे देता है फिर वह शरीर दुर्बल हो जाता है, वह आत्मा दुर्बल हो जाती है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह जो मेरा मानना है, जो मेरी सोच है, उसके विषय में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दृष्टियां किस किस प्रकार से कैसे कैसे कार्य करती हैं, लेकिन मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। प्रेत है तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रेत के बल से आप देख सकते हैं, प्रेत जब तक आपके शरीर में रहता है फिर, लेकिन यह है कि प्रेत को निकलने के बाद फिर भी आपकी दृष्टि खुली रह सकती है, और आप देख सकते हैं, आगे कार्य भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रेत निकलने के बाद में आपको दिखना बंद हो जाए, वह प्रेत के बल से खुल जाती है दृष्टि, शक्ति के बल से भी खुल जाती है, गुरु के बल से भी खुल जाती है, जब हम जाप करते रहते हैं उससे भी दृष्टियां खुल जाती हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन सही मार्ग और सही दिशा के ही अनुकूल खुलेगी। आप ये सोचें कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ नहीं होता है। अगर 3 महीने तक भी आप लगातार जप करते हैं, त्राटक करते हैं, मानसिक जप करते हैं, तो उससे संभव है कि आप 8-9 घंटे लगातार जप करते हैं, तो उससे हो सकता है कि 3 महीने में आपकी दृष्टि पूर्णतः खुल जाए। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है खुलने के बाद भी, कि आपको किस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। वह जो बताता है वह गुरु बताता है, जिसकी दृष्टि खुली हो वह आपको बताएगा कि आपको क्या दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, और ये इसका मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे स्क्रीन चल रही है, टीवी दिखाई दे रही है, टीवी नहीं दिखाई देती भाई, यह मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन हाँ, देखते देखते हम
इतने निपुण हो जाते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि वह टीवी ही देख रहा होगा। लेकिन कभी-कभी हमें स्पूर्णा मात्र होती है, स्पूर्णा मात्र में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने बिल्कुल सामने साक्षात चीज़ को खड़ा देखा या हमने तुरंत स्वरूप बना हुआ देखा, वह क्षण मात्र का एक झलक होता है। या मैं अब बता दूँ आप लोग, बहुत सारे लोगों को देवता भी नज़र आ जाते हैं, जैसे कि किसी स्थान पर गया, वहाँ पर किसी देवता ने पूजा करी हो, पाठ करी हो, वहाँ देवता का स्वरूप विद्यमान हो गया, वहाँ तरंग, तो वहाँ तरंग के माध्यम से आप तुरंत स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं स्पूर्णा मात्र से और वहाँ पर आपको देवता का स्वरूप दिखाई देता है। तो इसको भी आप दर्शन ना समझें, जब तक दर्शन आपके पूर्णता नहीं होते हैं, जब तक आप स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन ना कर लें। और साक्षात दर्शन करने का मतलब है कि आपने स्वयं भगवान को पा लिया, आपको क्या नाम है, जिसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा साक्षात्कार हो जाते हैं और आप पूर्ण हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ बचता नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो इस तरीके से दृष्टियाँ कार्य करती हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। लंबी वीडियो हो गई है और मैं इस समय वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे एंड करता हूँ और बाकी के जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं या कुछ भी जिज्ञासु हैं, तो वह मेरे से पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल।